Guys, so today we are going to discuss about Hermite interpolation. So this type of interpolation is used for only unequally spaced points, मतलब कि जिसमें x की वैल्यूज़ क्या होंगी, अनइक्वल होंगी. तो गाइस इस इंटरपोलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके एन तक, और 1 - 2 x - xi एल आई डैश एक्स आई li x the square fxi and sigma I is equal to 0 and x minus xi li x the square f dash xi. So this formula is used for interpolation. So now we are going to do example based on this formula. So this is the example in which we are given that कि x की वैल्यू है 0 और 4 and fx है 0 and 2 and f dash x है 0 and 0. सो एक्स की वैल्यू स्टार्ट होती है एक्स नोट से एंड देन एक्स वन एंड एक्स टू, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ दी होंगी तो बट एक्स नोट से इसकी वैल्यू स्टार्ट होंगी. सो वी आर गिवन डेट एक्स नोट की वैल्यू कितनी है 0 एंड एक्स वन की वैल्यू कितनी है 4. सो जब एक्स नोट की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स नोट की वैल्यू कितनी होगी 0, और जब एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी 2 एंड एफ डैश एक्स फंक्शन है तो इस केस में एफ एक्स नोट की वैल्यू कितनी है 0 एंड एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है 0. फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट कि एन की वैल्यू कितनी है 1 बिकॉज एक्स नोट एक्स वन और 1 पे जाके ये जो स्पेसिस हैं ये क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. तो इसका मतलब लास्ट वो क्या है, इवेंट क्या है 1. तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी. सो नाउ दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर हार्मोनाइट पोलिनोमियल. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास आई की वैल्यू 0 से 1 तक है सिग्मा, तो हम इसको ओपन कर लेंगे. एक बार एक्स आई को 0 लेट करेंगे और एक बार एक्स आई को 1 लेट करेंगे. इसी तरीके से एक्स आई को एक बार 0 एक बार 1. So here we put the values for n is equal to 0 and 1. So first of all we put I 0 in this 0 and जहाँ भी आई है वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया. एंड आफ्टर डेट फिर अगेन अब हमने आई 0 की जगह क्या पुट करना है 1, देन वी पुट 1. एंड आफ्टर डेट जो ये वाली टर्म थी इसमें भी एक बार आई 0 पुट कर लेनी है और एक बार आई 1 पुट कर लेनी है. अब इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास गिवन है एफ एक्स नोट क्या है 0 और एफ एक्स वन क्या है 2, एफ डैश एक्स नोट क्या है 0 एंड एफ डैश एक्स वन क्या है 0. तो हमने क्या है, इसकी वैल्यूज़ हमने पुट करके देखनी है. जैसे ये एफ एक्स नोट 0 हम पुट करेंगे तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी 0, तो ये सारी टर्म क्या हो गई कैंसिल. आफ्टर डेट फिर हम जब एफ एक्स वन को 2 पुट करेंगे, इसका मतलब इसको पुट करने से कुछ वैल्यूज़ आएंगी, सो ये टर्म हमारे पास रह जाएंगी. अब नेक्स्ट एफ डैश एक्स नोट को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म भी हमारी सारी कैंसिल हो जाएगी. एंड नेक्स्ट हम जब एफ वन डैश एक्स वन को पुट करेंगे तो ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी कैंसिल. सो ओनली हमारे पास जो एफ एक्स वन वाली टर्म थी वो लेफ्ट रह जाएगी. सो अब हमें एल वन एक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तभी हम एल वन डैश एक्स वन की वैल्यू भी पता कर पाएंगे. सो एल वन एक्स को पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एल वन एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास यहाँ पर 1 दिया है तो हमने एक्स वन वाली जो वैल्यू है वो नीचे लिखनी है. हम क्या करेंगे एक्स माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स नोट. अगर देखो हमारे पास एल टू एक्स दिया हो तो हमने क्या करना है, तो इस वाले केस में हमने क्या करना है एल टू एक्स, तो एक्स टू वाली वैल्यू मतलब हमने नीचे लिखनी है. तो इस वाले केस में एक्स टू की वैल्यू को हमने नीचे करना है. तो अब क्या करेंगे हम एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स नोट और एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन. अगर हमारे पास एल थ्री एक्स वाला केस होगा तो उसमें क्या करना है हमने, सपोज वी हैव एल थ्री एक्स, इस वाले केस में हमने एक्स थ्री को नहीं लिखना ऊपर, हमने क्या करना है एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू. एंड नेक्स्ट नीचे अब हमने लिखना है एक्स थ्री माइनस एक्स नोट एक्स थ्री माइनस एक्स वन एंड एक्स थ्री माइनस एक्स टू. सो ये मेथड है, हमें इसको लेग्रेंजिस पॉलिनोमियल भी कहते हैं. अगर आपने इससे पहले लेग्रेंजिस पॉलिनोमियल सॉल्व की होगी तो आपको ये मेथड आता होगा. तो इस तरीके से हमने एल वन एक्स के लिए ऐसे सॉल्व करना है. तो एल वन एक्स की वैल्यू अब हमारे पास आ गई एक्स माइनस एक्स नोट एक्स वन माइनस एक्स नोट. सो एज वी नो एक्स की वैल्यू हमारे पास तो गिवन है नहीं, बट एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी. कितनी थी एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास 0 और एक्स वन की कितनी थी 4. सो वी पुट हेयर एक्स
एक्स नोट की वैल्यू 0 एंड एक्स वन की कितनी आ गई 4 माइनस 0. सो हमारे यहाँ पास क्या आ गया x/4. सो L1 x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x/4. अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें L1 x की स्केयर चाहिए, तो हमने जो L1 x की वैल्यू निकाली उसकी स्केयर कर देंगे. सो आफ्टर स्केयर वी विल गेट x स्केयर बाय 16. सो अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x1 की वैल्यू भी है हमारे पास, L1 डैश x1 निकालना है. तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास L1 x है उसका डेरिवेटिव कर देना है. आगे उसका डेरिवेटिव करके जो x है उसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर देनी है x1. सो वी आर गोइंग टू डू दैट. सो L1 x का डेरिवेटिव क्या है, बन जाएगा 1/4, बिकॉज L1 x क्या है x/4. तो विद रिस्पेक्ट टू x जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4. और अगर हमने L1 डैश x1 निकालना है तो वो भी क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि इसमें x है ही नहीं कि हम उसकी वैल्यू पुट करें. ठीक है. अगर हमारे पास पॉज, मैं वैसे बता रही हूँ, अगर हमारे पास L1 डैश x 2/3x होता, ठीक है, फिर अगर हमने L1 डैश x1 निकालना होता तो हम x की जगह x1 की वैल्यू पुट कर देते. जैसे कि हमारे पास इस सम के लिए x1 की वैल्यू थी 4, तो ऐसे हमने सोल्व करना था. बट इसमें हमारे पास x है ही नहीं, तो हम x1 की वैल्यू पुट क्या करेंगे, तो L1 डैश x1 भी क्या आ गया हमारे पास 1/4. सो अब हम ये सारी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने ऊपर लिखी हुई है 1 - 2. सो ऐसे गाइस हम इस वाले फॉर्मूलाज में जितनी भी हमने वैल्यूज़ निकाली थी वो पुट कर देंगे. जैसे कि हमें पता है x1 कितना है 4, हमने वो पुट कर दिया. Li डैश x1 कितना निकाला था हमने, इट्स 1/4. ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, ये नहीं है. तो 1/4. एंड नेक्स्ट क्या था, इन्होंने कहा था L1 x दी स्केयर, इसकी वैल्यू कितनी है x दी स्केयर बाय 16. एंड f(x1) की वैल्यू क्या है, ये दिस इज f(x) एंड दिस इज x0 एंड दिस इज x1. तो f(x1) कितना होगा 2. तो f(x1) की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी 2. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट द आंसर. दिस इज द आंसर. सो गाइस इस तरीके से हम हार्मेट इंटरपोलेशन को लर्न कर लेंगे. सो इस इंटरपोलेशन को करने के लिए ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना. एंड आफ्टर दैट वी कैन ईजिली सॉल्व दी एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज. सो बाय गाइस.